जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो 10th 12th के लिए लाया गया है। ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लाया गया है। इस वीडियो में आपको टॉपर का सीक्रेट दिया जाएगा कि आखिर टॉपर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आप अगस्त से पढ़कर 95 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, तैयारी कहां से करें, यहाँ देखेंगे स्टडी किस तरीके से करें, क्या टाइम टेबल रहेगा, स्कूल टाइमिंग क्या रहेगा, ऑनलाइन स्टडी क्या रहेगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि बर्बाद होने का तरीका क्या होता है, विद्यार्थी बर्बाद कहाँ पे होता है ये बताएंगे, 10वीं 12वीं में रिजल्ट कहाँ यानी नंबर कहाँ कटता है और किन गलतियों के कारण कटता है, ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे। याद रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा और आप भी अगस्त से पढ़कर 95 प्लस ला सकते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि बर्बाद हुआ कैसे जाता है, यानी लड़का बर्बाद कैसे हो रहा है, स्टूडेंट लाइफ में बर्बाद लड़का कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ये वीडियो देख लीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले का टॉपिक क्या है, बर्बाद कैसे हो। ठीक है, आखिर बर्बाद होने का कौन कौन सा पॉइंट आता है। सर आपको बता दें कि लड़का दिन रात क्या करता है ना, फोन से बतियाता रहता है। ठीक है, एग्जाम टाइम तक फोन से बात करेगा तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। अगर सर हम पढ़ते हैं यादें नहीं होता है, जब आप दिन रात होने में लग रही है तो माइंड सेम टू सेम होने में रहेगा, पढ़ाई में एक सेकंड भी नहीं जाता। सर ये भी आपको आप ध्यान देंगे तो लड़का सबको देखेंगे ना, तो दिन रात फोन से बतियाएगा, वो करा के मनाने में लगा रहेगा, ये करा के मनाने में लगा रहेगा, दिक्कत होगा, रूसा रूसी रहेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो ये पहला पॉइंट है बर्बादी का, आपको त्यागना पड़ेगा, सीधा बात। दूसरे पॉइंट है कि घर पर पढ़ाई ना करे। बहुत सारे ऐसे देखते हैं विद्यार्थी जो होता है, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो डेली क्लास नहीं जाता है, अब वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास नहीं करता है, उसको रिवीजन नहीं करता है, यानी घर पे तो पढ़ाई नहीं करता है, सोचता है बस कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यहीं से पास हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए आपके पिताजी भी किसान होंगे, अगर वो खेत में एक दिन नहीं जाएंगे तो आपको खाने के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आपका कैसा मिलेगा। तो ये आप विशेष ध्यान दीजिए, पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो अपने आप को खुद बदल सकते हैं, अन्यथा आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। चलिए सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्कूल कोचिंग डेली नहीं जाता है। बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है और ना ही कोचिंग जाता है, डेली के डेली नहीं जाता है, कंटिन्यू नहीं रह पाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद है दिन भर आवारा की तरह घूमते रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी ये दोस्त कभी वो दोस्त, पढ़ाई के लिए समय ही नहीं निकालता है, दिन भर आवारा गर्दी की तरह यहाँ मार्केट में चल जाएगा। बहुत सारा जानते हैं क्या करता है, लड़का टाइम देखा रहता है कि स्कूल का छुट्टी कब होता है, जाके गेटवा तक खड़ा रहेगा। ठीक है ना, जाके कोचिंग के गेट तक खड़ा रहेगा कि कोचिंग का छुट्टी होता कब है। लेकिन सर एक हम इस पर और देखिए, बोले कि दिन भर आवारा की तरह बात करें, इस पर हम एक बात बताएंगे कि देखते हैं कि अगर दोस्त फोन कर देगा कि यहाँ चलना है, अगर आप माना कीजिएगा नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, क्या हुआ हमसे रूस गया, अब आप क्या कीजिएगा, मजबूरी में ना भाई दोस्त चलते हैं, तो अपना समय बर्बाद करके अपने दोस्त को अच्छा खुशी करने के लिए आप अपना समय खुद बर्बाद करते हैं। देखते हैं इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ये पॉइंट को स्किप करेंगे। दिन भर आवारा की तरह घूमने वाला, कोई रूस है, चाहे खिसिया है, चाहे कुछ हो, चाहे मुंह फुला ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बस अगस्त से यहाँ जनवरी तक पूरी तरीके से मन से पढ़ाई होनी चाहिए। एक सेकेंड, दोस्त आपसे रूस जाए, चाहे गर्लफ्रेंड आपसे रूस जाए, कोई रूस जाए, उससे कोई बहस नहीं, आप केवल आपका गोल होना चाहिए कि पढ़ाई, सही बोले कि पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, पढ़ाई का टेंशन लेकर पढ़ाई ना करे। बहुत ऐसा लड़का होता है ना सर कि दिन भर पढ़ाई के बारे में सोचेगा 400 नंबर कैसे लाए, 450 नंबर कैसे लाए। ठीक है ना, दिन भर सोचेगा, अब वही पढ़ने को कमर दर्द कर रहा है, तकिया लगा के मोड़ के सूत के पड़ेगा, 10 मिनट के अंदर सूत जाएगा। एक बात समझा रहा है, देखते हैं कि जो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, लोग बेड पर जाके जिस पर सोता है, उसी पर जाके पढ़ाई करता है, लोग क्या करता है, तो सोता है, वो बच्चों को भी सुला देता है। तो ये आप लोग को नहीं करना है, पढ़ाई का टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम ना होता है नॉर्मल लाइफ नहीं देखते हैं। सो उठेंगे और काम करेंगे और खाना खाएंगे, बस वैसे ही आप सो उठना है, अपना फिजिकल पर ध्यान देना है और खाना खाना है और पढ़ाई पर बैठ जाना है। तो ये टेंशन लेकर पढ़ाई बिल्कुल सर नहीं करना चाहिए। 6वां नंबर पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अधिक से अधिक लड़का क्या रहता है तो सोए रहता है, अधिक से अधिक अपने समय को व्यतीत करता है तो सोने में गुजार देता है। रात में सुतवे करेगा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोएगा, फिर दिन में 2-4 घंटा सूत जाता है। ठीक है ना। बात है सर, इसको हम बताएंगे कि अगर आप बताइए, अगर दिन रात जो बच्चा एग्जाम में दिन रात फोन चलाता है, 12-1-2 बजे तक फोन चलाता है, बिल्कुल चलाता है, सोएगा तो उसका तो पहला बात है कि रिजल्ट तो भूलिए जाइए। और वही बच्चा क्या होता है आगे समय को देखते हैं तो कभी फांसी लगा लेता है सर, तो कोई आत्महत्या कर लेता है। कोटा में आए दिन होते रहा, कोटा में ऐसा होता है। ये बच्चे आप ही लोग हैं, ये आप अपने हमारी बता रहे हैं, हम आप लोग बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आप लोग मत कीजिए, अभी कंटिन्यू मेहनत कीजिए ताकि आप लोग को ये दिन में लड़का यहाँ पे सोता कहाँ पे सर, रात भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से टाइपिंग करते रहता है। इस चक्कर में 10वां 12वां में आके अभी से यानी शुरुआती लाइफ से ये सब करने लगते हैं तो आपका लाइफ फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। बस 10वें तक पढ़ पाते हैं, 12वें तक पढ़ पाते हैं, आगे कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाते, नौकरी नहीं ले पाते हैं। तब कहेगा क्या सरकार निकम्मी हो गई है, सरकार निकम्मी हो गई, तुम निकम्मा। अधिक से अधिक पॉइंट देखो कि इसमें कौन कौन सा लक्षण है। ठीक है, इन सभी को दूर कीजिए। अब ये था कि आप बर्बाद कैसे हो रहे हैं, ये पॉइंट था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है बर्बादी से बचे कैसे। बिल्कुल हाँ। यहाँ देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे अधिक से अधिक फोन चला देख रहे हैं, इन मोहतरमा को अधिक से फोन चला रहे हैं, कपार धो के फोन चला रहे हैं। हकीकत है आप 100 ट्रिल में ढूके कि आपका भेजा दर्द करना जरूरी है, फिर आप फोन में दिन भर वीडियो देखते रहता है, दिन भर कुछ करता है। ठीक है ना, वीडियो देखते हैं। फिर अधिक से अधिक दोस्तों के साथ रहना, अधिक से अधिक यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं, अधिक से अधिक सोशल मीडिया का यूज करने से ये सब क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर सर हम ही देख रहे हैं, अपने तो खुद बर्बाद हो रही है, बच्चों को भी यहाँ पर बर्बाद कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हम भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में, ये बच्चों को तो अपने आप तो खुद दिख रही है, बच्चों वहाँ पर भी है, यानी बच्चों को भी बर्बाद कर रही है। तो बच्चों को छोटा बच्चा उसको लत लग जाता है, तो लत लगेगा तो भी माँ पिता फोन दीजिए तो फोन मांगबे करेगा। फिर है यहाँ पे देखेंगे तो आए दिन घूम रहा है सब, ठीक है, घूम रहा है, लड़का लड़की घूम रहा है, चाहे कोई भी घूम रहा है, पढ़ने बैठ रहा है तो पढ़ कम रहा है, टेंशन ज्यादा ले रहा है। यहाँ देखें तो रिलेशनशिप में देखे रहे कितने खुश अपने आप को खुश नसीब समझ रहे, लेकिन फ्यूचर लड़का के लेके डूब रही है। लड़का ध्यान देना, आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है ना। ये लड़की दोनों की ना सर, खास करके सर फ्यूचर बर्बाद होता है तो लड़का का होता है। लड़की तो कहीं ना कहीं शादी होकर चल जाती है, लेकिन लड़का गधा की तरह खटना पड़ता है। लेकिन जो लड़की देख रही है आपको क्या बोले, कोई बात नहीं, वो हमको भाई मान के हमको माफ कर देगी। यहाँ देखेंगे अधिक से अधिक सो रही है ये, ठीक है ना। हमारा टाइपराइटर रोमांटिक मूड में आया लग रहा है, सब लड़की का फोटो लगाया, देख रहे हैं, लेकिन मस्त है। देखो तो आगे देखिए, एकदम पढ़ाई पर ध्यान देखिए बर्बाद होने से कैसे बचे, ठीक है ना। कुछ अब टाइपिंग के द्वारा ऐसी हो गया है, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ देखिए बर्बाद होने से कैसे बच सकते हैं। पहला पॉइंट, फोन न के बराबर चलाएं, फोन न के बराबर चलाएं। फोन जितनी आवश्यकता हो, आपको ऑनलाइन क्लास करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ऑनलाइन क्लास कीजिए, अन्यथा बुक पढ़िए, अपने नोट्स जो बनाए होंगे उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। फोन का यानी आजकल देख रहे हैं सर, तो हम किसी का फोन चेक करते तो 7 घंटा इंस्टाग्राम चलल है, 8 घंटा फेसबुक चलल है, 2 घंटा 4 घंटा फेसबुक चलल, यूट्यूब चला हुआ है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लड़के बर्बाद ही होंगे ना, तो फोन को अवॉइड करें। हाँ, फोन को मतलब जितना यूज है पढ़ाई से लेकर उतना ही यूज करें। सर कहना है मतलब फोन, जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक हमको फंस रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन में आप क्लास करते हैं, जो भी आपको दिक्कत होता है तो अपने जाकर टीचर से पूछते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप सर्च मार लीजिए, बस उतना ही बार सीमित रखिए, या क्लास भर सीमित रखिए ना सर, ज्यादा यूज मत कीजिए। फोन का यूज नहीं होना चाहिए, फोन का यूज ज्यादा। सबसे पहले तो ये बात होती है सर, पहले 1.5 GB डाटा मिलता था तो लड़का सोचता था 1.5 GB हमारा खत्म हो गया, पैसा से रिचार्ज करे ले बनी। ये यहाँ पैसा से रिचार्ज करा के इसको खपत कर रहा है, उसका लाइफ उधर खपत हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये भाई बहन बचना है आप लोग को, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्कूल या कोचिंग कंटिन्यू जाए, यानी स्कूल जाते हैं तो डेली स्कूल जाए, कोचिंग जाते हैं तो डेली कोचिंग जाए, ताकि वहां से टीचरों का सजेस्ट मिल सके और आप बेहतर कर सके एग्जाम में। सही बात है। अगर आप देखिए, आप कोई भी चीज को आप डेली करते हैं तो वो आप इतना आपके करीब हो जाता है कि आप आंख बंद कर भी उसको हासिल कर सकते हैं। तो यानी कंटिन्यू से यही फायदा होता है। आप रोज जाइएगा ना तो आप कुछ कोई शब्द होता है तो आंख बंद कर भी आप लिख सकते हैं। तो ये
अभ्यास करने से होता है, डेली कोचिंग जाइएगा तब ऐसा होगा, नहीं आता सर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। देखेंगे आप ध्यान देंगे ना तो लड़का पढ़ता ही नहीं है सर, घर पे मास्टर जितना पढ़ाया कोचिंग स्कूल में उतना जाएगा, बस उसको डेयरी पे लेकर कॉपी किताब रख देगा, फिर सुबह उठेगा, आंख धोएगा, फिर उठा के लेकर चलाएगा, सेल्फ स्टडी करता ही नहीं है। अब तब कहता है हमारा नंबर परीक्षा एग्जामिनर जो चेक कर रहा था कॉपी वो काट लिया, ठीक है ना, ब्लेम दूसरे पर लगाता है, ठीक है, अपना गलती नहीं देगा। सेल्फ स्टडी यानी खुद अपना अपने आप को समय दीजिए। सेल्फ स्टडी मतलब होता है अपने आप को समय दीजिए। जो कोचिंग या जो ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, जो पढ़ाई होता है वो अपने एक बार जाकर उसको अपने आप से लिखिए, उसको अपने आप रिवीजन कीजिए, तब ऐसे आप सेल्फ स्टडी आसानी से कर सकते हैं। आगे चौथा पॉइंट है कि PYQ पर ध्यान दे। जो क्वेश्चन बैंक होता है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, इनको एकदम आधार बना लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछ रहा है, और किस वहीं से आप जब उसको आधार बना लेंगे, उसको बेहतरीन से पढ़ लेंगे, तो वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला 2026 में उसमें क्वेश्चन कहां से उठाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन उठाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सभी जानकारी आपको खुद पे खुद आपको सजेस्ट होने लगेंगी। लेकिन सर हम यही बोलेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी इस पर आप सिलेबस कवर मत कीजिए, सिलेबस मास्टर बनिए। जी बिल्कुल, कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछ रहे हैं ना सर, बिल्कुल। मान लीजिए आप इतना अभी समय बहुत कम है, अगस्त है, तो आप सिलेबस को कवर करने का प्रयास मत कीजिए। आपको ये सर ये आप क्या बता रहे हैं, हमको ऐसा संदेश दे, नहीं सर, यानी कहना आप सिलेबस मास्टर बनिए कि किस सिलेबस से कितना पूछे। जैसे मैथ हम ले तो इंटीग्रेशन है, उसमें से कम 40 नंबर सर पूछता है, बिल्कुल। और केमिस्ट्री के लिए तो P ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें सर मतलब अधिकतम मार्क्स पूछता है। तो आप सिलेबस कवर करने का प्रयास मत कीजिए, आप सिलेबस सर मास्टर बनिए। तो वही ना PYQ से इनको अंदाजा लगा किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठा रहा है, कितना नंबर का उठा रहा है, हमको उस चैप्टर में कितना समय देना चाहिए। जी बिल्कुल, बात समझ रहे ना। तो इसलिए सर बोले हैं कि सिलेबस मत खत्म कीजिए, सिलेबस मास्टर बनिए, ताकि वहां से आप अच्छे खासे नंबर अचीव कर सके। अब इसके बाद जो है मान लीजिए कि ये तो बर्बाद होने से बचा सकता है, लेकिन ऐसा भी पॉइंट आपको बताया अभी तक नहीं है कि 95+ कैसे लाए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये कुछ इमेज है, यानी मोबाइल को अवॉइड करें, ठीक है ना, रिलेशनशिप से बचे, रेगुलर क्लास जाए, यानी कोचिंग हो या स्कूल हो डेली जाए, सेल्फ स्टडी ध्यान दें। कामयाब बनाने के लिए, कामयाब बनने के लिए हमको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सेल्फ स्टडी करना। और जब तक बाबू सोना छोड़ेगा नहीं तब तक सेल्फ स्टडी होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोड़ दीजिए डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद से पढ़ाई कीजिए। देखिए आप बेहतरीन कर पाएंगे, आप अपने माँ बाप को समाज में एक कुर्सी आगे लगवा सकते हैं उनके लिए। बात समझ आया। फिर आगे देखेंगे यहाँ कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक और पॉइंट है कि 95+ कैसे करें। सबसे पहले तो ये कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो पहला पॉइंट है नोट्स के साथ साथ रिवीजन, यानी नोट्स आप लोग के अभी तक कोचिंग स्कूल में बनाया गया होगा, उसको आप लोग पढ़िए, या ऑनलाइन के माध्यम से आप बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं फिर भी कोई बात नहीं है, आप यहीं से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे। दूसरा क्या, नोट्स बनाएंगे, नोट्स के साथ साथ रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। लड़का करता क्या है, आगे लेसन बाय लेसन समाप्त करते जाता है सर, रिवीजन करता ही नहीं है। एक लेसन से क्वेश्चन पूछिए भूला जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। जितना क्वेश्चन पढ़िए उसमें से ये आपको रहना चाहिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, छूट तो नहीं सकता है, बस इतना है। हम ये भी देखते हैं कि जो भी बच्चा होता है ना, क्या करता है, नोट्स को जीरोक्स निकाल लेता है। हाँ, दूसरे का लेगा जीरोक्स मरवा देता है, यानी क्या करता है वो अपने आप से नहीं लिखता है। तो लिखने से बहुत ज्ञान होता है। आप देखते हैं ना कि कोई भी शब्द हम लिखे क्वेश्चन में लिखे, अगर आप इसको लिखिएगा तब कहाँ आई है, कहाँ ओ है, कहाँ एन है, ये हमारे को सब पकड़ में आएगा। तो अगर हम क्या करते उसको जाकर जीरोक्स निकाल लेंगे तो हमको क्या मायने घुसेगा। अरे पैसा है तो सब कुछ, जैसे मान लीजिए हम जाकर सब जीरोक्स आप निकलवा कर रख लिए, तो आप उससे क्या कर लीजिएगा सर, कुछ होगा कुछ नहीं होने वाला। जब आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा हाँ ये सब हम इस चैप्टर से लिए हैं, ये सब यहाँ से पूछा है, तो ये आप पकड़ बनेगा। तो आप नोट्स को कभी जीरोक्स ना कराए, आप ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन हम देखते हैं खासकर बच्चा ऐसा करता है कि जीरोक्स ताको लेता है। बिल्कुल अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में है, आप ध्यान देंगे लिखने से राइटिंग स्किल बढ़ाइए। आप राइटिंग स्किल बढ़ेगा तभी आपको नंबर अच्छा मिल पाएगा। समय के साथ समय को भी देखते हुए
मान लीजिए कि एग्जाम में देखते हैं वैसे सर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आधा घंटा चल गया। बिल्कुल। आगे दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन बैंक को आधार बनाकर पढ़ाई करें। अब क्वेश्चन बैंक को अभी आपको बताया, क्वेश्चन बैंक के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। क्वेश्चन बैंक को एकदम आधार बना लीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वहां से अनुमान आपको लग जाएगा। यानी पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक को एकदम बेहतरीन से आधार बना लीजिए, आपका नंबर 100% उठना तय है। सर हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक 60% पूछता है, बिल्कुल 60% की आसपास पूछता है। यानी हम इसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कोई बच्चा अगर ना पढ़ा होगा सर तो क्वेश्चन बैंक से पास हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। होता भी है लोग, होता भी है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा बहुत सारा लड़का है कि लास्ट में पढ़ता है। फिर आगे है, अगर आप चाहते हैं पूछना चाहते हैं सर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास तो हम जाते हैं लेकिन ऑनलाइन करना हो तो कैसे होगा, तो ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है, आप लोग बहुत दूर से नहीं आ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यानी आप बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपका सिलेबस पूरा कराया जा सके। इस चैनल पे आपको पूरा वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में न लड़े तो 2026 में फरवरी में आके कमेंट कीजिएगा। अगर पहले नहीं, अगर पहले आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगेगा बुरा कमेंट कीजिएगा। आप वहां से आइएगा तब बताइए कि हाँ क्वेश्चन अब जो भी बताया आपको, यानी क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। 100% है कि गेस क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं केवल गेस क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक यानी पूरा क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। और ये फरवरी तक यानी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट किसी भी हाल में करा दिया जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। फिर आगे देखिए, अब देखेंगे 95+ स्कोर कैसे करें। अभी तक आप देखेंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, फिर अब देखेंगे 95+ कैसे करें। तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन अधिक से अधिक करें। जितना यानी पढ़े कम लेकिन रिवीजन क्या करें, ज्यादा करें। आगे कम पढ़े लेकिन रिवीजन को पूरा बेहतरीन तरीके से रिवीजन कीजिए। हम एक भी देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है लमसम 2-2.5 साल भर का होता है तो उसको अच्छा से पापा भी कहने नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो हम लोग सिखाते हैं कि बोलिए पापा, तो वो क्या होता है सर, मतलब ऐसे बोलते बोलते क्या होता है सर, एक दिन बच्चा बोलना सीख जाता है। तो उसी तरह आप रिवीजन आप पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, जैसे आप पढ़ने के लिए पढ़ ले लेकिन उसको रिवीजन ना कीजिएगा तो आपको आप पढ़े नहीं है सर, ऐसे समझिए। बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन आप पढ़े उसको रिवीजन करें कंटिन्यूअस, मान लीजिए टाइम बना लिया। बहुत सारा ऐसा लड़का है जानते हैं, वो दूसरे के भरोसा चल जाता है कि हमारा बगल वाला तेज लड़का मिल जाए तो वहां पे हम लिख लें। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा अपने आप, ठीक है ना, अपना आप पे विश्वास रखिए, अपना 100% आप सेल्फ स्टडी को दीजिए, रिवीजन को दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक को दीजिए। 3 चीजों पे अपना पूरा फोकस डाल दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आने वाला है, बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ देखेंगे, सबसे लड़का अगर नंबर कटता है तो यहीं पे कटता है, राइटिंग पर अधिक से अधिक ध्यान दें। राइटिंग नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है, नंबर नहीं आता है। राइटिंग बेहतरीन होना चाहिए। अब राइटिंग एक बार कोई से सुधर जाएगा नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए तो बताया गया आपको कि नोट्स बना के रिवीजन करें। ऐसा थोड़ी बताया नोट्स से खाली रिवीजन करें, नहीं, नोट्स बना के रिवीजन करें ताकि वहां से आपका राइटिंग सुधरे, ठीक है ना। राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पूरा सिलेबस याद है, राइटिंग नहीं है नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम भी याद रहे, राइटिंग अगर लाजवाब है ना तो नंबर भी लाजवाब ही आएगा, ठीक है ना। आप बोले कि राइटिंग पर ध्यान दें, राइटिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देना। मान लीजिए अब गए एग्जाम में, एग्जाम गए हैं, एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट लग गया, अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाना समय आधा चल गया तो आप लिखिएगा सब्जेक्ट ना रच के लिखने लगता है सब लड़का, ऐसा नहीं करना। आप अपने ध्यान देना है, आप अपने राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं, ठीक है, और राइटिंग क्वालिटी इतने बेहतरीन करे कि एग्जामिनर कॉपी देख के सोचे कि लड़का बहुत मेहनत किया होगा, मेहनत वाला है, ठीक है। आप राइटिंग के साथ साथ समय पर भी ध्यान दीजिए, ताकि मान लीजिए आप अपना जाके अपना समय दीजिए, 2.5 घंटा 3 घंटा की एग्जाम होता है जी। आगे है तीसरा नंबर, क्वेश्चन बैंक को घोर के पी जाए, है जी, गिलास में घोर के नहीं पीना है, गिलास में घोर के नहीं पीना है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को घोर के पीने का अर्थ है कि क्वेश्चन बैंक को बेहतरीन तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन बैंक पर फोकस इसलिए करें क्योंकि क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा इससे अनुमान लगता है, ठीक है। उसके बाद से अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से रिवीजन मारिए, रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा तो बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। एक बात नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन कवर मत कीजिए, क्वेश्चन मास्टर बनिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है सर, यही ध्यान, मास्टर बनने का प्रयास कीजिए। ताकि अगस्त आपका चल रहा है, यानी अगस्त का सितंबर स्टार्ट हुआ तो आप क्वेश्चन मास्टर बनिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है वही पढ़ना है,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए ऐसा करना है। ऐसे ही आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। आपको एक सीरीज शुरू किया जाएगा, मास्टर सीरीज, ठीक है। मास्टर सीरीज जो होगा ये शुरू किया जाएगा स्पेशल 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। ये बेहतरीन से आप अपना तैयारी कर सकते हैं, और जो भी ये लाल पीला हरियर है इस सब चीज को छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको बताया गया है बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप सीरियसली इन वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के अनुसार कई बातों को ध्यान से उस तरीके से चलेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपका अच्छा नंबर, बेहतरीन यानी अच्छा नंबर आएगा, आप अपने लाइफ में बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है सर, लेकिन आप जो 95 स्कोर बोले उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, ऐसा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप केवल यही है, मान लीजिए केवल आपको पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, आपका फिजिकल पर सब ध्यान देना है। बिल्कुल। मान लीजिए आप देखिए कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, सरस्वती का वास होता है। बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। तो आप मान लीजिए कि आप खाली पढ़ाई पर ध्यान सर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो माइंड है सर, हम देखते हैं कि कम से कम 1 आवर्स में कम से कम 40 से 45 मिनट मैक्सिमम काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 1 घंटा बैठिए, लेकिन 1 घंटा बैठे 45 मिनट बैठिए, लेकिन एकदम ना होता है उसी को फोकस बना के बैठिए। बिल्कुल। आप 10-15 मिनट उठ कर थोड़ा वहां से 40 मिनट 45 मिनट पढ़ने के बाद वहां से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आप वो काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। हाँ। अब वो काम नहीं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे GF ये सब काम नहीं होना चाहिए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात नहीं होना चाहिए उस 10 से 15 मिनट में। आप सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा, सीरियसली आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। कुछ गाना सुन लीजिए, गाना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है सुनना सर गाना कैसा है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर सब कुछ है सर, हम एक हर एक चीज अच्छा से अच्छा है और बुरा से बुरा है, सब कुछ। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग अब बुराई को पकड़ लेता है, अच्छाई को छोड़ देता है। मान लीजिए सर, जैसे हम बोले आप जैसे 10 मिनट रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सॉन्ग सुन लीजिए बढ़िया। अगर आप भक्ति भी सॉन्ग सुन सकते हैं, चाहे हिंदी भी सॉन्ग सुन सकते हैं, चाहे आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो वैसा सुन सकते हैं, आत्मा के शांति के लिए। और ये तो सब हम क्या बता दिए कि सोना भी सर बहुत जरूरी है। सोना भी कम से कम 7 से 8 घंटा आप सोइए। 7 से 8 घंटा आप कम से कम नींद लीजिए, मतलब मैक्सिमम 7 घंटा, 8 घंटा ज्यादा बोलते हैं। 7 घंटा काफी है आप लोग 6 से 7 घंटा सर, इसको हम 6 से 7 घंटा कर देते हैं, यानी 6 से सर 7 घंटा, 6 से 7 घंटा आप कम से कम स्लीप लीजिए, सोइए। 6 से 7 घंटा सोइए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। आपको पूरा सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आप बस तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।